आईटीआई के जितने भी छात्र हैं सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का जो चैप्टर है वो है आपका प्रदीपन। प्रदीपन का मतलब जैसे आप लाइट चैप्टर पढ़ेंगे उन्हीं के बारे में है, क्या क्या यूज होता है लाइट में और उनका क्या मात्रक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन मात्र आता है, इनमें अगर देख लीजिएगा 2 क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कहता है कि दैदीप्यमान का तीव्रता का एसआई मात्रक इकाई क्या है। आपको याद रखना है लक्स, उसके बाद ल्यूमेन, आपका स्टेरेडियन, तो आपको याद रखना है कंडेला। क्या होता है? कंडेला होता है। अब इनका तीव्रता का मान। जो अभी तक हमारे चैनल पर नहीं पहुंच पाए हैं, जो कि ग्रुप में ही चैनल को वीडियो को क्लिक करके देखते हैं, उनको बता देते हैं कि सबसे पहले यूट्यूब ऐप पर आना है। यूट्यूब ऐप पर आने के बाद आपको डायरेक्ट जो है सर्च करना है रवीश जीएस अड्डा। इस पर क्लिक किए, जैसे ही चैनल आएगा, चैनल पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या है कि रवीश जीएस अड्डा, इनको आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है, जैसे इनको क्लिक किए, क्लिक करने के बाद चैनल पर आप यहाँ पे जाइएगा। यहाँ से जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे आपको देखिएगा ऑप्शन सब दिया रहेगा। ऑप्शन में ये चीज़ दिया है कि आपका वीडियो है, आप वीडियो पे भी क्लिक कीजिएगा, लाइव स्ट्रीम पे कीजिएगा, प्ले लिस्ट पे। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है, प्ले लिस्ट पे जाना है। प्ले लिस्ट पे जाने के लिए इसको डायरेक्ट क्लिक करेंगे प्ले लिस्ट पर, और प्ले लिस्ट में जैसे जाइएगा इसको नीचे कीजिएगा और सभी वीडियो दिया है, लेकिन आप प्ले लिस्ट पे जैसे आइएगा, प्ले लिस्ट को क्लिक कीजिएगा तो 11 वीडियो ऑलरेडी से दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे जो वीडियो जितना दिन दिया है, क्लास 10 है या क्लास 11 है, शुरू से भी देख सकते हैं और अपना तैयारी 2 बार 3 बार करके इस प्रकार देख सकते हैं। ऐसे करने अब यहाँ पे कोई भी वीडियो खोलिएगा, यहाँ से आकर आप आने के बाद जो है, जैसे कि आपका सारा वीडियो पढ़ा चुके हैं, आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्जाम, जैसे बैटरी पढ़ा चुके हैं, सेल पढ़ा चुके हैं, औजार के बारे में पढ़ा चुके हैं, कोई भी वीडियो अगर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जैसे ट्रांसफार्मर पढ़ा चुके हैं, आप क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे वीडियो चल जाता है, यहाँ पे आने के बाद जो है आप चैनल को क्या करते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और उनके बाद जो है बेल आइकन को भी बजा दें और उसके बाद लगातार वीडियो देखते रहें, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि तंतु लैंप, अब ध्यान दो यहाँ पे, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है। अब कहिएगा तंतु लैंप, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो आपको डायरेक्ट भी याद रखना है कि 2300 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, तापमान होता है। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है। नाम याद रखना है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में लैंप में कहता टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है। आपको डायरेक्ट याद रखना, सिल्वर ऑक्साइड नहीं रखना, इसको भी याद नहीं रखना, इसको भी नहीं रखना, इसको भी नहीं रखना। तो सर रखेंगे हम बेरियम तथा एस्ट्रोसियम ऑक्साइड, ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो इन्हीं को याद रखना, यही एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमबी प्रकार के उच्च दाब, अब ध्यान दो यहाँ पे, एमबी प्रकार के उच्च दाब पारावाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं। अब किस स्थिति में संचालित किया जाता है, तो इसको डायरेक्ट याद रखना है कि कोई भी स्थिति हो, एमबी प्रकार के उच्च दाब पारावाष्प लैंप को संचालित कर सकते हैं, कोई भी स्थिति हो, डायरेक्ट इनको याद आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, चलते हैं यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। अब ध्यान दो क्वेश्चन को, कह रहा है ये उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। तो आपको देखना, स्टार्टिंग धारा को घटाना, ये भी नहीं याद करना है आपको, ये भी नहीं याद करना है, ये भी नहीं याद करना है। सर याद करना है कि इसमें प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना, क्या याद करना है, प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि औद्योगिक 2 ट्यूब लाइट कहता है फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है। क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आवे एक बार और रिपीट कर लीजिए आप, तो डायरेक्ट इनको हम कहेंगे संधारित्र को आपूर्ति के समांतर। तो क्वेश्चन बड़ी भास्ट है, अगर 1-2 बार आप रिपीट नहीं कीजिएगा या नहीं वीडियो को देखिएगा तो बड़ी भास्ट लगेगा। तो अब यहाँ पे है आपका डायरेक्ट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा क्या, संधारित्र को एक ट्यूब लाइट के श्रेणी में संयोजित करना। डायरेक्ट हम याद क्या रखेंगे, संधारित्र को एक ट्यूब लाइट के श्रेणी में संयोजित करना। यहाँ तक आपको याद रह जाएगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये कह रहा है कि फ्लेशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 एमए है तो क्या होगा। अब कहिएगा ये तो सर बिल्कुल समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ऐसा ना देखे हैं ना पढ़े हैं,
तो अभी के लिए क्या कीजिए, अगर ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट पूछा जाता है, ऐसा ही पिक्चर रहेगा आपके एग्जाम में, तो डायरेक्ट आपको याद क्या करना है 300 mm। क्या याद करना है आपको 300 mm, ना 200 ना 100 ना 50, तो डायरेक्ट क्या याद करना है 300 mm। अभी तक के लिए फिलहाल याद रहेगा, बाद में इसको समझेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, समतल सतह में प्रकाश के प्रभाव का कौन सा शब्द संदर्भित करता है। समतल सतह में प्रकाश का कौन सा शब्द संदर्भित करता है। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका ल्यूमेंस। पढ़े होंगे आप 10th में, एक पढ़े होंगे ल्यूमेन, ठीक है, एक पढ़े होंगे ल्यूमेन, लेकिन आपका है इल्यूमेंस। देखिए यहाँ पे राइट, देखिए आंसर क्या हो जाएगा इल्यूमिनेंस। क्या हो जाएगा इल्यूमिनेंस। तो ये आपको याद रखना, क्वेश्चन पढ़ लिए उसके बाद ऑप्शन पढ़ लिए, कभी हम नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने का उद्देश्य क्या है। उच्च दबाव सोडियम लैंप में कहता है लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा सर क्या, इसका डायरेक्ट कहता उद्देश्य है शुरू करने पर उच्च वोल्टेज प्लस उत्पन्न करना। क्या कहता है कि शुरू करने पर उच्च वोल्टेज प्लस उत्पन्न करना। इस प्रकार आपको याद रह जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सर, नेक्स्ट कहता है किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है। अब क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं, किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है। अब कहिएगा अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार, प्रत्यक्ष प्रकाश प्रकार, अप्रत्यक्ष प्रकाश। तो आपका ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर, तो ये भी नहीं होगा आंसर। आंसर होगा अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि उच्च दाब धातु कहता है कि हैलाइड लैंप के बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों है। अब उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है। तो आपका है प्रकाश प्रभाव बढ़ाएं, ये भी नहीं होगा, भारी तापमान को सहन करें, ये भी नहीं होगा। अब कहता है वायुमंडलीय दबाव को सहन करें, ये भी नहीं होगा सर। तब होगा क्या इसका आंसर सर, लैंप से पराबैंगनी विकिरण को कम करें। ठीक है, लैंप से पराबैंगनी विकिरण को कम करें, ये आपका हो जाएगा उत्तर सर। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि प्रति यूनिट ठोस कोण पर किसका स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रभाव को क्या कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकार स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रभाव को क्या कहते हैं। अब सर कहिए क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं, कैंडेला कहते हैं कि ल्यूमिनेंस कहते हैं। ये सब ऑप्शन देखिए बार बार रिपीट होता है, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। चमकदार तीव्रता, इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के एक बार पढ़ लीजिए फिर कहिए जाकर उसका राइट उत्तर होगा चमकदार तीव्रता। अब कहता है चमकदार प्रभाव की इकाई क्या होगा। अब चमकदार भी कोई भी चीज़ होता है, उसके प्रभाव जो चलता है धारा, ठीक है, यूनिट ऑफ द ल्यूमिनेशन फ्लक्स का, तो कहता है चमकदार प्रभाव की इकाई क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना ल्यूमेन। देखो सब ऑप्शन में सब क्वेश्चन में देगा, इन्हें आपको जो ल्यूमेन याद है तो उसमें मार दिए, नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए उसका क्या होगा उस पर जाके आप अटेम्प्ट कीजिए, तब जाकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, चकाचक रहेगा। उसके बाद अब क्वेश्चन ये कह रहा है अब ये क्वेश्चन कर रहा है चमकदार दक्षता की इकाई क्या है। ऊपर में कुछ और पढ़े थे, ऊपर का क्वेश्चन सर ये कह रहा है, ऊपर में पढ़े थे चमकदार प्रभाव की इकाई क्या होगा। अब नीचे में ये क्वेश्चन है कन्फ्यूजन करने के लिए, आपको कन्फ्यूज करेगा एग्जाम में, तो दोनों को अच्छी तरीके से याद रखिए। चमकदार दक्षता की इकाई क्या है तो कहिएगा ल्यूमेन बटे वाट, ल्यूमेन बटे वाट, ये आपका है। तो दोनों में फर्क मालूम हो गया तो आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर को कैसे कम किया जाता है या कैसे कम होती है। कहिएगा अक्रिय गैस भरना, क्या हो जाएगा आंसर, अक्रिय गैस भरना। वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर को कम कैसे होती है।
या कम कैसे किया जाता है, तो अक्रिया गैस भर के इसको क्या करते हैं हम लोग, कम करते हैं। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है। कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है, कहिएगा कि उच्च प्रकाश उत्पादन, क्या, हायर लाइट आउटपुट। कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है, तो लाभ सर ये है उच्च प्रकाश उत्पादन करता है, यही इनका लाभ है। अब यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब दिक्कत क्या है, अब दिक्कत ये है परावर्तक का नाम क्या है, कहिएगा परावर्तक का नाम क्या है, कहिएगा पिक्चर दिख नहीं रहा है सर, पिक्चर दिख नहीं रहा है, तो अब आपको बताते हैं पिक्चर दिखेगा। अब दिखा पिक्चर। अब क्लास 10th में भी ऐसा पढ़े होंगे परावर्तक सतह। अब यहाँ पर भी है परावर्तक का नाम क्या है, तो परवलयिक नहीं पढ़ा, पराबोलिक टाइप का, ये ऐसे जो क्या रहता है ना, पराबोलिक टाइप का रहता है, ऐसे क्या हुआ, ठीक है। तो इसको जैसे देख लेंगे तो बता देंगे परवलयिक प्रकार का ये चीज़ है। प्रकाश का नाम क्या है, अब ऐसा देखो, ऐसा प्रकाश मिलेगा आपको, इस प्रकार से इसको ऊपर कर लें। अब ऊपर करने के बाद स्पष्ट दिखता है, प्रकाश का नाम क्या, एक कैसा प्रकाश है, तो कहिएगा स्पॉट लाइट। कभी कोई सुने होंगे स्पॉट लाइट के बारे में, वही ऐसा है, कभी गौर से देखिएगा आप लोग। इस प्रकाश का नाम क्या है, कहिएगा स्पॉट लाइट नाम इस चीज़ का है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता और एक HPSV दीपक में चौक के रूप में कार्य करता है, कहिएगा रिसॉल्व ट्रांसफार्मर करता है, क्या, रिसॉल्व ट्रांसफार्मर। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। लैंप का नाम बताइए। अब ये बताओ कि लैंप का नाम क्या है भैया, इस लैंप का नाम क्या है, लैंप का नाम बता। ऐसा अगर दिया रहेगा इस लैंप का नाम क्या है, बल्ब जैसा लगता है, कहिएगा MA प्रकार का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया था। MA प्रकार HPMV लैंप, क्या याद रखिएगा इसका, कहिएगा MA प्रकार HPMV लैंप, याद रहेगा, MA प्रकार HPMV लैंप, याद रह ही गया सर। अब फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश की व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। अब कैसा प्रकाश का व्यवस्था करेगा, अब यहाँ देखिएगा प्रत्यक्ष प्रकाश। अब वहाँ पे ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या पढ़े थे, अप्रत्यक्ष प्रकाश वाला, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष कहता है प्रकाश। तो क्वेश्चन देखियो या तो उल्टा के पूछेगा या वो वाला क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए हमेशा कहते हैं क्वेश्चन पढ़िए और उसका ऑप्शन पकड़िए, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सर कि कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में हिट करेगा। कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है, तो हेलोजन लैंप को भी नहीं कहिएगा, नियन संकेत दीपक। अब देखो नियन लिखा है, यहाँ लिखा है नियोन, नियोन है तो आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, तो यहाँ पे है नियॉन सिंग साइन लैंप, नियॉन साइन लैंप, यहाँ पर नियन लिखा है लेकिन नियॉन इसको बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आज के लिए इतना सा ही। नेक्स्ट वीडियो और भी वीडियो डाल चुके हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ जाके देखिए और बेहतर तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।